भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 3 दिनों से इलाज के लिए भर्ती केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास को घेर कर जमकर हंगामा किया। दरअसल आईसीयू वार्ड में भर्ती सेना से रिटायर्ड जवान निर्मल चौबे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सिटी एसपी के अलावे थाने की पुलिस पहुंचकर परिजन को शांत कराया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सीनियर डॉक्टर नहीं होने की वजह से ही इलाज में लापरवाही बरती गई है। ठीक है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने मुख से बताया आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये क्या बोले अभी कि आते हैं और प्रयास करते हैं हम लोग, बाकी रिजल्ट का, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, जब डॉक्टर है ही नहीं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा सर? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ, तो कहता है क्या होता है बीपी मशीन? तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको बीपी का मतलब नहीं पता होता है, बीपी का मतलब क्या होता है, बताइए। ये स्थिति है। और जब यहाँ आईसीयू इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील, माने ऑन कॉल आते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फ़ोन किया जाता है और फ़ोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए क्या ये सबसे बड़ा पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। आज जिसके पिता की मृत्यु हुई है ना, विक्की चौबे, गौतम चौबे, जिसके पिता की मृत्यु हुई है, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित है वो लड़का। सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है सर, दिखा लीजिए, पूरा सबसे टॉप का एनजीओ है जिसने रक्तदान किया है। मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए गए थे और उसको इमीडिएटली उसका परीक्षण किया गया, देखा गया, ईसीजी हुआ और भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो है सारा चीज़ भेज दिया गया। जो क्लिनिकली ये पता चला और ईसीजी करने के बाद कि इनको मैसिव हार्ट अटैक है। तो मैसिव हार्ट अटैक में जो इमीडिएट दवाई दी जाती है, वो जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, सीनियर रेजिडेंट, उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी। लगाने के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था सर? यार आईसीयू में बताया जाता है कि हालांकि जिस समय पेशेंट आईसीयू में थे उस दौरान मैं फ़ोन पर डॉक्टरों से लगा हुआ था, चूँकि मैं घर पे था, तो वो पेशेंट का डिटेल्स हमको बता रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने आईसीयू के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस समय मरीज़ लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे। जो शिक्षक हैं हॉस्पिटल के, उनके द्वारा जो आईसीयू ड्यूटी में सेकेंड हाफ में एब्सेंट थे, अनऑथराइज एब्सेंट थे, उन पे उनके द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। हमें आवेदन मिलेगा, हमें जो भी बिंदुवार आवेदन मिलेगा हम उसकी जांच करेंगे और जहां नेग्लिजेंस हुआ है, जिनके द्वारा नेग्लिजेंस हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र के बिरनौत चौक के पास 18 जनवरी की रात मोटरसाइकिल मिस्त्री संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने उद्भेदन कर दिया है। हत्या के लिए सुपारी देने वाले आरोपी सहित हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली सहित हत्याकांड की साजिश रचने में प्रयोग किए गए 4 मोबाइलों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि मृतक मोटरसाइकिल मिस्त्री मिथुन कुमार के गैरेज में काम करता था और वह यहां से छोड़कर वह अलग अपना काम करने लगा था, जिससे मिथुन के दुकान पर मोटरसाइकिल ठीक कराने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। आज एक मर्डर केस जो कि बिल्कुल ब्लाइंड केस था और लगभग एक सप्ताह पूर्व 18-19 की रात्रि को गोराडी थाने में, ये बिरनौत से बरहरी जाने वाली एक सड़क है और उसमें गुठलिया बहियार है जो सुनसान इलाका है, वहाँ पर एक ऑटो मिला था पुलिस को और उसके चालक की हत्या की गई थी और उसकी जो डेड बॉडी थी वो चालक की सीट पर ही लुढ़की हुई पाई गई थी। और उस संदर्भ में 4 नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मृतक के जो परिजन थे, संजय कुमार मृतक थे जो कि ऑटो चालक का भी काम करते थे और मैकेनिक का भी काम करते थे, तो उनके परिजनों ने 4 नामजद लोगों पर एफआईआर कराई। उसके बाद जो एसडीपीओ विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव हैं, इनके नेतृत्व में टीम बनी जिसमें कि एसएचओ गोराडी आशुतोष थे
और SHO रसलपुर करण, सब इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर जो DIU सेल के हैं सुशील, कांस्टेबल अभिमन्यु और कांस्टेबल अमित, एक टीम बनी जो कि इस घटना में शामिल जितने लोग हैं उसकी पहचान करने में जुटी और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किया इस टीम ने। और एक सप्ताह के अथक प्रयास से हम लोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया टीम ने, और उसमें जो एक्चुअल में हत्या कारित करने वाले लोग थे उनकी पहचान सुनिश्चित की गई, उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया गया, और इसमें जो हत्या की सुपारी देने वाला है और इसके साथ ही साथ जिसके द्वारा हत्या कारित की गई, कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और एक देसी पिस्टल जिससे हत्या कारित की गई थी, और एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल जो कि हत्या की पूरी प्लानिंग और उसको कारित करने में प्रयोग किया गया था, उसकी बरामदगी की गई है। ललमटिया थाना क्षेत्र के साहिबगंज मोहल्ले में 2 जुलाई 2017 को अभिषेक कुमार की 4 अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वही ADJ 5 सुदेश कुमार की कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में से एक धर्मेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि 3 आरोपी संतोष यादव, राजू कुमार और राजीव कुमार को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों पर आरोप है कि मृतक के पिता से इन लोगों ने 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर दिन दहाड़े चारों अभियुक्तों के द्वारा अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में कोर्ट ने आज चारों दोषियों को सजा सुनाई है। वही आजीवन कारावास की सजा पाए अभियुक्त को 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज छठी बार परीक्षा को लेकर चर्चा की गई, जिसको लेकर शहर के आनंद राम ढंडनिया शिशु मंदिर में बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा के फियर से बच्चों को कैसे निकाले जाए इसको लेकर टिप्स सुने। वही परीक्षा पर चर्चा को लेकर पिछले दिनों आनंद राम ढंडनिया शिशु मंदिर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए प्रतिभागी बच्चों को आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर BJP जिला अध्यक्ष सहित स्कूल के छात्र छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद थे। जी, परीक्षा पे चर्चा के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर के बच्चों से जुड़े और दिनांक 20 और 23 तारीख को देश भर के बच्चों ने चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया। ये चित्रांकन प्रतियोगिता कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। इसमें जो टॉपिक्स थे वो आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है परीक्षा के समय, और ये पूरी प्लानिंग, यानी एक बच्चे के दिमाग में जो चल रहा होता है परीक्षा के समय कि वो क्या उसका सोच है, वो क्या विचार रहा है, और कम्प्लीटली उसे इस बात के लिए प्रेरित करना था कि वो परीक्षा में एक योद्धा की तरह अपनी भूमिका में रहे और वो एक वॉरियर नहीं, एक वॉरियर की तरह रहे। नौगछा अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उच्च विद्यालय सैदपुर के मैदान में बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के निदेशालय में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वही खेल विभाग के द्वारा प्रतिभागी और अतिथि के लिए शुद्ध पीने का जल और अल्पाहार की व्यवस्था नहीं दिखी। स्थानीय प्रतिनिधि नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाब सिंह और जदयू प्रखंड अध्यक्ष सहसादपुर पंचायत समिति साकेत बिहारी के द्वारा बताया गया कि खेलकूद विभाग के द्वारा लगभग 90,000 रुपए खेलकूद में प्रतिभागी और अतिथि सहित विभिन्न व्यवस्था के लिए भेजा गया था, जिसमें स्थल पर व्यवस्था नदारद होने की बात बताई गई। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि व्यवस्थापक अधिकारी और कर्मियों द्वारा सिर्फ सारा व्यवस्था कागज पर ही सिमट कर रह गया है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को करने की बात कही गई है। हालांकि इस संबंध में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को टेलीफोनिक संपर्क करना चाहा तो फोन नहीं। बच्चा लोग तो आए हुए थे, हर एक स्कूल से आया हुआ था, पानी तक का व्यवस्था नहीं था। नाश्ता का, खाना का तो छोड़िए बच्चे का, पानी तक का व्यवस्था नहीं था। जो उन लोगों का चीफ गेस्ट था उनके लिए भी पानी का व्यवस्था नहीं था। ये लोग सिर्फ गबन करता है। यही कौन उसके पहले भी हुआ था स्कूल में, जो कि 350 के बदले 340 के बदले में 9-10 वाले का रजिस्ट्रेशन का ये लोग 850 ले रहा था। उसमें भी मैंने आवाज़ उठाया था।
बीओ साहब भी थे, पर पूरा आप लोग के माध्यम से भी हमने किया था, लेकिन उसका भी पैसा वापस। ये शिक्षा विभाग में ये तो धांधली मचा हुआ है। ये तो आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शिक्षा ही नहीं तो कुछ नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य, और जनता को क्या चाहिए? गरीब बच्चे सब हैं, उसके लिए सरकार फंड देती है, लेकिन क्या स्थिति है? पौनी के तक का व्यवस्था नहीं था। बीआरसी में विकास रखरखाव का भी आता है पैसा, कि वहाँ पे रंग रोगन हुआ था इस बार कहीं कुछ नहीं है। स्कूल में चले जाइए कि कहीं भी रंग सब नहीं हुआ है ढंग से। मेरा कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा आज भागलपुर जिले के कई विद्यालयों के बीच दक्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कला एवं युवा कल्याण निदेशालय बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में इंटर स्तरीय विद्यालय के बच्चों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। इसमें एथलेटिक, खो खो, वॉलीबॉल, कराटे, फुटबॉल, शतरंज, लॉन टेनिस, कुश्ती, बास्केटबॉल, कबड्डी, तैराकी, हॉकी के अलावे कई खेल शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन सैंडिस कंपाउंड, खेल भवन, जिला स्कूल, इंडोर हॉल, टीएमयू में आयोजित की गई थी। वसंत पंचमी के दूसरे दिन विद्या की देवी मां वीणा वादनी को भक्तों ने भावपूर्ण और नम आंखों से विदाई दी। विदाई के पूर्व सरस्वती की प्रतिमा की सुहागिनों ने खोइचा भराई की रस्म अदा की। शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित सरस्वती की अधिकतर प्रतिमाओं का विसर्जन आज हो गया। दोपहर से ही जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल विद्यार्थी एवं अन्य लोग भक्ति गीतों के धुन पर खूब नाचते दिखे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में समुचित संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। भागलपुर नाथनगर प्रखंड स्थित श्री राम पतेश्वर धाम ठाकुरबाड़ी परिसर में होने वाले 9 दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वही शोभा यात्रा प्रखंड परिसर स्थित ठाकुरबाड़ी से निकलकर करेला, नूरपुर, गुलदार पट्टी, सुभाष चौक से नरगा होते हुए मोहनपुर गंगा घाट पहुंचा, जहां जगहकर्ता रामप्रीत शरण उर्फ प्रकाश बाबा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरी कर अनुष्ठान स्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर समाज सेवी विजय कुमार यादव, जिला परिषद मिथुन कुमार, प्रमुख दुर्गा दयाल, मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव, पूर्व जिला परिषद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, लालू यादव समेत काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती पूजा के अवसर पर चांदपुर में शुक्रवार को भव्य मेले का आयोजन किया गया। साथ ही 2 दिवसीय दंगल का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कई जिले से चलकर आए पहलवानों ने जोर आजमाइश कर लोगों को हैरत में डाल दिया। दंगल का उद्घाटन फीता काटकर कांग्रेस नेता सुनील तिवारी, पंचायत समिति सदस्य धीरज कुमार ने संयुक्त रूप से किया। अखाड़ा पर बज रहे डंके की चोट के बीच पहलवान जोर आजमाइश करते रहे। अखाड़ा में दरैया के अंजुम पहलवान का दबदबा बना रहा, जिसमें अंजुम पहलवान ने 2 कुश्ती एवं राजेश कुमार ने 1 कुश्ती का विजेता घोषित किया गया। अभी तक 50 जोड़ पहलवान जोर आजमाइश कर चुके थे। उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेता सुनील तिवारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुश्ती के आयोजन से क्षेत्रीय पहलवानों को प्रोत्साहन मिलता है, ताकि इससे सीख लेकर कुश्ती में आगे बढ़ सके। मौके पर पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, चांदपुर के पूर्व मुखिया राजीव कुमार शाह, पीयूष कुमार, शक्ति कुमार, स्वपन घोष, हीरा यादव, उत्तम मंडल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।